हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, आज क्लास 12th का हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है। पार्टनरशिप फंडामेंटल हम लोग ख़त्म कर चुके हैं कि उसमें कुछ बच्चों का क्वेरीज था कि क्वेश्चन थे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सर सॉल्व करा दीजिए, तो उसके मैं जल्दी सॉल्व करा दूंगा बेटा। आगे आने वाले 1 से 2 क्लास के बीच में मैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा। आज जो मेरा सेकेंड चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स साझेदारी का पुनर्निर्माण। कि अब क्या होता है इसको आइए हम लोग देखते हैं। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखते हैं कि इन शॉर्ट क्या बोलता है कि इट मीन्स चेंज इन द एग्रीमेंट एमॉन्ग द पार्टनर्स। मीन्स साझेदारी पुनर्निर्माण की बात कर रहा है कि जो साझेदारों के बीच में अनुबंध होता है उन अनुबंधों में परिवर्तन जो होता है उसको ही क्या बोलते हैं, साझेदारी का पुनर्निर्माण। अब बात आता है बेटा कि आप जरा सा रिकॉल करो अब पुरानी चीज़ को कि मीन्स पार्टनरशिप फंडामेंटल में जो हम लोग पढ़े थे कि साझेदारी क्या है। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, तो आपको ये पता है कि साझेदारी क्या है कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच के क्या कर सकते हैं कि अनुबंध है। अब ये बात आपको बताना है आज के लेक्चर के मीन्स यूट्यूब बॉक्स के कमेंट में कि साझेदारी मीन्स पार्टनरशिप की डिफिनीसन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के किस सेक्शन में दिया हुआ है, ये आपको आंसर आज देना है। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं, अ न्यू एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब बोल रहा है कि जब साझेदारी का पुनर्निर्माण होता है तो साझेदारों के बीच में एक नए अनुबंध का क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है बेटा। तो जाहिर सी बात है कि जब साझेदारी किसी भी पार्टनर्स के बीच में या किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो पुरानी साझेदारी है वो समाप्त होगी तो एक नई साझेदारी की उत्पत्ति होगी। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखना बेटा कि हम बार बार किस चीज़ को बोल रहे हैं, पार्टनरशिप की बात करें। पार्टनरशिप फर्म नहीं हो रहा है, मीन्स फर्म ख़त्म नहीं हो रहा है, पुरानी साझेदारी खत्म हो रही है। जो उनके बीच के रिलेशंस हैं पार्टनर्स के वो ख़त्म होके एक नए रिलेशन का बर्थ हो रहा है। अब बात हो रहा है केसेस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स कौन कौन से ऐसे केसेस हैं या कौन कौन से ऐसे बातें हैं जिनकी वजह से एक नए साझेदारी की उत्पत्ति होती है, मीन्स पुनर्निर्माण साझेदारी का होता है। तो पहला बोला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहने का मतलब जो पार्टनर्स हैं फर्म में उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो लाभ हानि अनुपात है वो बदल जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पार्टनरशिप जो है आपका फिर से नई पार्टनरशिप क्रिएट होगी। बोला एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार को पार्टनरशिप फर्म में अगर लाया जाए तो उससे क्या होगा कि फिर से आपका पुनर्निर्माण होगा पार्टनरशिप का। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर चला जा रहा है वो। डेथ ऑफ पार्टनर्स, अगर किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जा रही है। अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स, इसको बोलते हैं बेटा समामेलन। की अमलगमेशन का मतलब होता है कि ये क्या होता है आप लोग के लिए नया चीज़ें जाननी चाहिए कि कई बार क्या होता है कि 2 फर्म एक साथ क्या होते हैं कंबाइंड हो जाती हैं। अब इसी को क्या बोलते हैं, अमलगमेशन। अमलगमेशन होता क्यों है ये आप समझ लो कि बहुत सारे वजह हैं अमलगमेशन होने का। पहला हम मान लेते हैं कि 2 फर्म्स हैं जो सेम नेचर का बिजनेस कर रहे हैं लेकिन एक फर्म क्या है लॉस में जा रही है, दूसरी फर्म क्या है कि प्रॉफिट में है। तो ऐसे केस में वो दोनों पार्टनरशिप फर्म क्या हो सकती है, एक साथ मिल सकती है। उससे होगा क्या कि जो पुरानी दूसरी वाली फर्म है कि जो लॉस में जा रही है वो बंद होने के बजाय बच जाएगी। और क्या वजह हो सकती है, मान लो 2 फर्म्स हैं मार्केट में, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो दोनों फर्म एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं जिससे क्या होता है कि कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। मीन्स जो उनके कंपटीटर्स होते हैं एक दूसरे का, तो जब मिल जाएंगे तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन की बातें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी ही बहुत सारी वजह हैं अमलगमेशन के, तो ये आपको आगे जाके बीकॉम में पढ़ना पड़ेगा कि अमलगमेशन की बातें में। यहाँ पे आपके लिए बस इतना जानना है कि जब 2 फर्म्स एक साथ मिल जाती हैं तो ऐसे केस में भी क्या होता है, साझेदारी का पुनर्निर्माण होता है बेटा। अब आगे हम बात करने चलते हैं कि हमें क्या क्या ध्यान देना होता है जब हमारा क्या होगा कि साझेदारी का पुनर्निर्माण होगा। मीन्स इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम कह सकते हैं कि जब हमारे लाभ हानि अनुपात में बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे साझेदारी पे, उस चीज़ को भी हम देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो,
इसे बोलते हैं बेटा त्याग अनुपात। कि मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, मीन्स लाभ हानि अनुपात चेंज हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि एक किसी पार्टनर्स को फ़ायदा होगा, दूसरे किसी पार्टनर्स को क्या होगा, ये कह सकते हो घाटा होगा। हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या हो कि घर में 2 पर्सन हो, तो 2 पर्सन्स रह रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि अभी आप बोल दिए कि ठीक है चलो क्या है कि जो घर का पोर्शन है वो 50-50% मीन्स बराबर बराबर दोनों लोग हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन अब फिर बाद में जाके क्या कर रहे हो कि आप उस शेयर को चेंज कर रहे हो, मीन्स 2 ही लोग हो, लेकिन आप बोले कि नहीं अब हम क्या करेंगे, एक लोग 70% यूज़ करेंगे, दूसरे लोग क्या करेंगे 30%। अब इसमें देखोगे बेटा अगर एक लोग 70% यूज़ करना शुरू करें तो पहले उनका 50% था, तो 20% वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, मीन्स उनका 20% से शेयर इंक्रीज कर रहा है। दूसरे ने जो 50% यूज़ करता था वो 30% पे आ गया, वो क्या किया, अपना शेयर सेक्रीफाइस किया, मीन्स 50 से 30% गया, तो 20% का गेन। ओवरऑल देखोगे इफेक्ट आपका 100% ही बन रहा है। तो वही चीज़ पार्टनरशिप फर्म में भी होता है बेटा कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कौन से पार्टनर्स ने अपने शेयर का सेक्रीफाइस किया और कौन से पार्टनर ने गेन किया है, मीन्स उसको क्या फ़ायदे हुए हैं। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक गुडविल को ख्याति बोलते हैं बेटा। इसके बारे में इसी चैप्टर में हम गुडविल के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि ये ख्याति क्या होता है, इसका वैल्यूएशन क्या होता है। यहाँ पे अभी जो हम ये पॉइंट्स बात कर रहे हैं, ये बात हो रहा है कि जब नई साझेदारी की उत्पत्ति होती है तो उस समय हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें अकाउंटिंग का सकते हो लेखांकन करना है, मीन्स उससे रिलेटेड हमें अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्डिंग करना है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर आगे बोला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। अब पहले हम ये बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स क्या होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व से बेटा आप ये समझो कि जब पार्टनरशिप फर्म होते हैं, जो भी फर्म्स होते हैं, हम कहें जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो चाहे सोल ट्रेड हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनीज हो, तो वो सब करते क्या है कि जो भी उनको प्रॉफिट होता है उस टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, मीन्स उस टोटल प्रॉफिट को क्या करते हैं कि ख़त्म नहीं करते हैं, उसका एक पार्ट पार्टनरशिप फर्म हो या सोल ट्रेड हो या कंपनी, उसमें क्या किया जाता है, रिटेंड किया जाता है, रख लिया जाता है। वो किस लिए कि फ्यूचर में कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटीज़ हो या कोई भी नीड्स हो उस प्रॉफिट को यूज किया जा सके। मीन्स अगर आप कह सकते हो कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट को पूरा का पूरा यूज़ नहीं किया जाता, उसका सर्टेन पोर्शन आप क्या कर सकते हो कि रख सकते हो। जैसे कि आप प्रोविज़न और रिजर्व्स के चैप्टर पढ़े होंगे बेटा कि रिजर्व्स में क्या होता था कि आप प्रॉफिट के सर्टेन पोर्शन को क्या करते थे कि जो आपका नेट प्रॉफिट आता था उसको क्या करते थे एज ए रिजर्व। अब रिजर्व भी बहुत सारे टाइप्स के होते थे, उसको रख लेते थे, मीन्स रिटेंड करते थे, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो वही बात कर रहा है कि जब नई साझेदारी की उत्पत्ति हो रही है तो जो पुरानी साझेदारी थी उस दौरान तक जो भी साझेदारी में हम कह सकते हैं प्रॉफिट से लाभ या जो भी संचय थे उनको क्या करेंगे, फिर से हम कह सकते हैं आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कैसे होगा ये हमें देखना, मीन्स इसकी अकाउंटिंग हमें करना पड़ेगा। कि कहने का मतलब कि जब आपके नए साझेदारी का उत्पत्ति हो रहा है तो हमारे जो लाभ हैं या जो संचय हैं उनका क्या इफेक्ट होने वाला है उसको हमें ध्यान देना है। फिर अगला पॉइंट आपका है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब फिर क्या करना है आपको कि बेटा जब आपकी नई साझेदारी आएगी तो उसमें जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं उनको फिर से आप क्या करोगे, उसका वैल्यूएशन करोगे कि मीन्स हमारी अब प्लांट एंड मशीनरी उसका वैल्यू बढ़ा या घटा, ये सारी चीज़ें को अकाउंटिंग हमें करना है। फिर एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। अब जब आपका क्या कर सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है बेटा, तो उसकी वजह से आप ये भी देखते हो कि जो पार्टनर्स हैं उनको क्या कोई पार्टनर की कैपिटल एक्सेस है, अगर एक्सेस है वो अपना कैपिटल ले जाएगा, या किसी पार्टनर्स की कैपिटल आप कह सकते हो कि कम है, रिड्यूस है, तो उसको क्या करेगा, वो जितना भी कमी होगी कैपिटल को वो लेकर आएगा। मीन्स ये जो हम कह सकते हैं कि हमारी बातें हैं ये सब के सब क्या होने वाले हैं, किसका अकाउंटिंग में देखना। देखो बेटा एक चीज़ हम आपको जो फंडामेंटल का क्लास कर ले रहे थे तभी बताए थे कि जो आपका सेकेंड चैप्टर है मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स आप कह सकते
सकते हो कि पार्टनरशिप का एक बेस्ड है जो आने वाले चैप्टर्स है उसके लिए एक बेस तैयार करता है। अगर इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से समझ गए हो तो आपको एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में या डिसोल्यूशन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ही केयरफुली पढ़ो। बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लापरवाही बरत देते हैं और उनको आने वाले चैप्टर्स में, एडमिशन में, रिटायरमेंट, डेथ या डिसोल्यूशन में हम कहते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। क्योंकि जो ये अभी पॉइंट्स आप देख रहे हो 6 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 6 पॉइंट्स को आपको एडमिशन में भी बात करना होता है, रिटायरमेंट या डेथ के केस में यही पॉइंट्स आपको ध्यान में देने पड़ते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को समझ गए कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होने वाली है, नई प्रॉफिट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, या कह सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, फिर प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का आपका क्या अकाउंटिंग होगा, ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे सीख जाओगे तो आपका एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ हम कह सकते हैं 50% इसी चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। आगे के चैप्टर्स में आपको केवल और केवल क्या करने होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ध्यान देने होंगे और थोड़े बहुत उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझने हैं। बस इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से सीख जाओ तो, अगर यहाँ पे आप लापरवाही करोगे तो आने वाले चैप्टर्स आपके लिए और हार्ड होने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये थ्योरी पोर्शन आपको समझ में आया होगा। कल से हम पार्टनरशिप का जो ये चैप्टर है मीन्स रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके न्यूमेरिकल बेस्ड पे आएंगे। मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, इन सब टॉपिक्स पे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है बेटा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू बेटा।